हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका शर्मा। आज हम लव रीडिंग करेंगे। सो आप लोग जो भी हो, अमेरिका या किसी भी कंट्री से हो ना, डजेंट मैटर, जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। सो जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। सो कलेक्टिव रीडिंग में क्या है कि कुछ कुछ पोर्शन, कुछ कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहिए। ओके, जो मैसेजेस आपसे इंट्यूटिवली रेजोनेट करें वही लीजिए, अदरवाइज वेस्ट लीव कीजिए। सो यहाँ पे हम करंट रीडिंग में लव रीडिंग करेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देखेगा। ओके, और आप लोगों के लिए मैं कुछ कार्ड्स वगैरह ड्रॉ करूँगी, स्प्रेड्स करूँगी, और देखते हैं कि हमारे पास क्या कार्ड्स यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। सो चलिए हम कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड्स यहाँ पे आएंगे। तो चलिए आपके लिए हम कार्ड्स निकालें। हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का, जो कि रिवर्स में आया है। दूसरा कार्ड हमारे पास है मून का, जो कि अपराइट है। ओके, हमारे पास रिवर्स में हर्मिट का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड आया है, द डेविल, द चैरियट एंड द वर्ल्ड। ओके, सो हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन कार्ड्स में आपके लिए लव रीडिंग क्या है। ओके, सो आपके लिए कुछ नंबर्स आए हैं। 6 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 28 हो गया, 8 हो गया, 21, 10 एंड 18। ओके, एंड 14। ओके, सो ये जो नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ में होंगे, ये नंबर 11। ओके, सो अब हम रीडिंग करने जाएंगे आपके पार्टनर की, आपके लिए करंट में अभी क्या फीलिंग है वो हम देखेंगे। सो ये लव रीडिंग होने वाली है। ओके, सो देखिए आपके जो पार्टनर है ना, करंटली क्या हो रहा है कि बहुत से जो लोग हैं आपके पार्टनर के अराउंड, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपके जो पार्टनर है, उनका जो ग्रुप है, उनकी जो कंपनी है, वो काफ़ी गलत है। ओके, आपके पार्टनर क्या अभी किस सिचुएशन में है कि अपने दिमाग की सुने या दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने या दिल की सुने, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ना स्टक है आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आपके पास आपके पार्टनर आना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो पास्ट में जो ट्रीट किया है उसका गिला शिकवा उनको है, क्योंकि उनको कर्मा मिल रहा है करंट में। राइट, उनके जीवन में बुरा समय आ गया है, अंधेरा आ गया है, और उनको ये समझ में आ गया है कि उन्होंने आपको जो गलत ट्रीट किया था उसका कर्मा आपको मिल रहा है। उनको ये भी समझ में आ गया कि उन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी आपको जो टॉर्चर किया, बहुत लंबे अरसे से आपको टॉर्चर किया, अब वही चीज़ घूम फिर के उनकी पूरी लाइफ को ना तहस नहस कर रही है। हो सकता है आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर ने आपकी पूरी ज़िंदगी
बहुत सालों, अरसों, सदियों से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ आप पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो कुछ भी किया है वो सब उनके पास लौट के आ गया है। उन्होंने आपकी लाइफ को जो स्टक करने की कोशिश की कि आपका जो समय है, आपका जो गुड लक है वो चला जाए, क्योंकि आपका जो लाइफ में जो गुड लक है उनको क्या किया इन्होंने, उनको ख़राब किया ब्लैक मैजिक करके, एनर्जी हार्वेस्टिंग करके। इन्होंने क्या किया, ख़राब किया। ये क्या चाहते थे कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। अब इनकी लाइफ बर्बाद हो गई। अब क्या हो रहा है, इन्होंने तंत्र मंत्र करके, साजिशें रचकर, कुछ गलत काम कर कर आपके पीठ पीछे जब आपकी किस्मत को बंद कर दिया, आपकी किस्मत का दरवाज़ा एनर्जी हार्वेस्टिंग करके बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है इनके साथ, इनके साथ ये हो रहा है कि अब इनकी किस्मत हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। और इन्होंने जो गलत काम किए थे अब उसका रिग्रेट इनको हो रहा है। इन्होंने क्या सोचा था कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लालच में, जलन में, नफ़रत में। ये हमेशा से आपसे क्या करते थे, नफ़रत। ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, या हो सकता है ये कोई आपका कार्मिक हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो। ठीक है, अब इसने क्या किया, आपकी जब ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सो अब इसको अपने किए हुए पे ना पछतावा हो रहा है। इसका घमंड टूट गया है। इसको क्या लगता था कि ये सही कर रहा है, या ये आपको बर्बाद करके बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन कमाएगा, एक लग्जरियस लाइफ जिएगा, ये सोचता था। लेकिन अब जब अपने आप को ये बहुत वाइज, बुद्धिमान समझता था, अब इसको क्या लग रहा है कि इसने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। अब ये क्या सोच रहा है कि किसी भी तरीके से इस कर्मा को जो ये फेस कर रहा है, इस कर्मा को ये मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में दोबारा लाना चाहता है। ये बहुत तेज़ी से आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहता है, एक फेक ऑफ़र। क्यों? क्योंकि इसको आपसे कोई कुछ चाहिए, इसका आपसे कोई स्वार्थ है। ये आपकी लाइफ में आकर आपकी चीज़ों को लेना चाहता है, चुराना चाहता है। ओके, और फिर ये आपकी लाइफ में आकर आपको बर्बाद करना चाहता है। पहले ये आपको अपना गुलाम बनाएगा, यूज़ करेगा, फिर यूज़ करने के बाद ये आपको जान से मार देगा। ये चाहता है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ना हो, क्योंकि अब क्या इसकी प्लानिंग है कि ये फिर से डेस्टिनी स्वैप करके आपकी किस्मत चुरा के, अपनी किस्मत आपको देके ये क्या करना चाहता है, ये आपकी अच्छी किस्मत, आपकी एनर्जी, जो भी आपके पास है वो सब लेकर आपको किल करना चाहता है, आपके एग्जिस्टेंस को किल करना चाहता है, आपके पूरे अस्तित्व को किल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको आपको किल करने से भी फ़ायदा है। ओके, क्योंकि ये किसी ऐसे चीज़ में जुड़ा हुआ है, ये किसी ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों या सीक्रेट सोसाइटी
ये शैतानी कर्मों में ये काम करता है, जहाँ पे इसको ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के पैसे मिलते हैं। अब ये आपके साथ वो सारी चीज़ करना चाहता है क्योंकि इसको पैसा चाहिए, इसको बहुत पैसा चाहिए। ये पर्सन कैसा है? ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और मनी माइंडेड है। ये आपसे प्यार करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। ये आएगा आपके पास, लेकिन आपको क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा। ये आपको मैनिपुलेट करेगा, इमोशनली मैनिपुलेट करेगा। ओके, लोगों के साथ मिलकर आपको अंडरमाइन करेगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब करेगा और आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ये पर्सन आपसे कुछ करवाना चाहता है ताकि आप इसका काम करें, मुफ्त में काम करें। ये आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको कठपुतली की तरह यूज़ कर ये अपना आपसे कोई काम करवाना चाहता है। ये आपसे कोई ना कोई काम करवाना चाहता है, मुफ्त में कोई ना कोई काम कराना चाहता है। आपको नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको यूज़ करना चाहता है। इसको अपनी पोजीशन बढ़ानी है सीक्रेट सोसाइटी में, और ये आपसे अपना काम करवा कर आपको एज अ पॉन या फिर एज अ नौकर की तरह मुफ्त में आपसे काम करवा कर ये आपका मालिक बनना चाहता है। और ये सीक्रेट सोसाइटी में जिसके लिए काम करता है उसका ये फेवरेट बनना चाहता है, और उसको फेवरेट बनने के लिए आपकी ज़रूरत है। तो वो आपको एज अ सीक्रेट सोसाइटी में ऐड करना चाहता है। वो कोई ना कोई ऑफ़र आपको देगा सीक्रेट सोसाइटी का। ओके, और इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए ट्रू नहीं है। ये पर्सन बहुत लालची, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ओके, इस पर्सन को घमंड है कि ये पर्सन आपको पालेगा या फिर आप इस पर्सन की लाइफ में आ जाओगे। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करता है जब ये सोचता है कि ये आपको पालेगा और इसकी जो गलत इंटेंशन है उसको ये फुलफ़िल कर लेगा, क्योंकि ये पर्सन की इंटेंशन बहुत गलत है। ओके, अभी ये पर्सन रिग्रेट में है क्योंकि स्टार्टिंग से, शुरू से इस पर्सन ने जो आपके साथ किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि इसी की लाइफ बर्बाद हो गई। अब ये सोच विचार कर रहा है। ये पर्सन आपकी बुराई करता है, आपका मजाक उड़ाता है, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाता है। आपके सामने भी दिखाता होगा, आपके पीठ पीछे भी दिखाता है। आप नोटिस करेंगे कि ये मैनिपुलेट करता है बातों को। इसकी बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है और पैसों के लिए और लालच के लिए ये किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। ये पर्सन किसी ऐसे सीक्रेट सोसाइटी या शैतान से कनेक्टेड है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में है, नेगेटिव लोगों के साथ रहता है। लेकिन अब क्या है, ये अपनी जो मंशा है, जो भी ये चाहता था, ये वो नहीं कर पाया। ये सोचता था कि ऐसा करके ये बहुत सफल हो जाएगा, लाइफ में बड़ी मौज हो जाएगी। लेकिन इसने जो सोचा था कि ये हीरो बन जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो पे आ गया है। ये सोचता था कि ये 100 पे जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो पे आ गया है। ये चीज़ इसको फील हो रही है और इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी या मैंने ऐसा क्या कर दिया
जो मैं इसको बर्बाद करना चाहता था, मैं इसको बर्बाद नहीं कर पाया। ये पर्सन काफ़ी घमंडी है। इसको कोई भी सच में अच्छे वाला गिल्ट नहीं है इस पर्सन को। ये पर्सन सेल्फिश है। ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस पर्सन की फैमिली में कोई ना कोई पर्सन हॉस्पिटल में है, या किसी न किसी की डेथ हाल फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में किसी न किसी की हुई है। ओके, ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है। इसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है अपनी गलतियों का, कि इसने आपको ट्रीट कैसे किया। इसको इस चीज़ का गिल्ट नहीं है। इसको इस चीज़ का गिल्ट है कि ये आपको बर्बाद क्यों नहीं कर पाया, ये आपको जान से क्यों नहीं मार पाया। इसको इस चीज़ का गिल्ट है। आप ये जानते हैं, आपने नोटिस किया है, फील किया है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इविल है, काफ़ी डार्क है। ये डीमन और डेविल की जो इसने अपनी रूह है वो बेच दी है। इसने सबसे बड़ी गलती कब करी, जब इसने अपनी रूह को शैतान को बेचा। ओके, इसने अपनी लाइफ में बहुत गंदे गंदे काम किए हुए हैं। ये पर्सन बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। ये पर्सन सीक्रेसी में रहता है, छुप के रहता है। ये पर्सन बाहर ऐसे दिखाता है कि ये बहुत सेट है, उसकी लाइफ में सब अच्छा है, लेकिन ये पर्सन अभी भटक रहा है अपनी लाइफ में। ये आपको भटकाना चाहता था, आज ये खुद भटक रहा है। सो कर्मा की यहाँ पे बात हुई है कि जैसे इसने कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, ये वैसे ही भोग रहा है। अब ये ज़ीरो पे आ गया है। इसकी औकात जो थी वो ज़ीरो पे आ गई है। इसके मन में आपके लिए कोई जेन्युइन लव नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ से निकलने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर होगा। ये चाहता है आपकी लाइफ में आना, बट ये आ नहीं पाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि किस्मत इसको आपके पास नहीं आने देगी, क्योंकि ये गंदा इंसान है, इविल इंसान है। और आपको इंट्यूटिवली मालूम है कि ये पर्सन बहुत धोखेबाज है। इसने शुरू से आपको धोखा दिया है और ये आज भी आपको धोखा देगा। ये शुरू से आपसे नफ़रत करता है। ओके, ये आपका कोई कार्मिक लवर है। ये आपका कोई कार्मिक लवर है, कोई दुश्मन वाला लवर है। ये कार्मिक है। ये आपका कोई कार्मिक लवर है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, तो इसे ध्यान से लीजिएगा। ये आपका कोई कार्मिक लवर है। ये आपका कोई कार्मिक लवर है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका कार्मिक लवर है। कुछ केसेस में ये आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सो ध्यान से लीजिएगा। जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। सो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। वो आपका बुरा चाहता है और उसको किसी भी चीज़ का मलाल, रिग्रेट नहीं है। वो बेशर्म है और अभी भी उसकी यही सोच है, यही अकड़ है, यही घमंड है कि किसी भी तरीके से वो आपको अपने चंगुल में डालकर, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर कर आपको अपनी लाइफ में गुलाम बनाना चाहता है। ये बहुत ख़राब किस्म का इंसान है। आप इससे दूर रहें। ओके, आप इससे जितना दूर रहें उतना बेटर होगा। ये पर्सन की इंटेंशन आपके लिए पोटेंशियली ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये पर्सन अहंकार में है। ये अपने अहंकार को सिद्ध करना चाहता है। ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है
कि ये आपको बर्बाद कर सकता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको बर्बाद नहीं कर पाया, तो अब इसकी ईगो पे बात आ गई है, इसका ईगो हर्ट हो गया है। अब ये पक्का आपको बर्बाद करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि ये आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे। इसका सपना है कि आपको आपकी औकात दिखाना चाहता है, आपको अब ऑब्जेक्ट की तरह दुनिया का सबसे बदतर, क्रूअल टाइप का ट्रीट आपको ये पर्सन करना चाहता है। ये पर्सन आपको दिखाना चाहता है कि ये दुनिया का कितना पावरफुल इंसान है। पर सच कहें तो पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को धोखा दे। पावरफुल इंसान वो होता है जो आपकी तरह मासूम हो, इमोशनल हो और सच्चा हो। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। ये पर्सन आपका कार्मिक है। सो आपको इस इंसान से जो भी चीज़ें सीखनी है आप वो सीख लीजिए। ये पर्सन से आपने सीख लिया कि ये पर्सन कितना घटिया, कितना ख़राब है। इस पर्सन की कंपनी ख़राब है। ये पर्सन किसी नेगेटिव लोगों के बीच में रहता है। सीक्रेट सोसाइटी, शैतानी लोगों का ग्रुप है। ये सैटानिक है और आप इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा। ये पर्सन आपके पास आएगा आपको मैरिज का ऑफ़र देने के लिए। आपके पास लव ऑफ़र लेके आएगा आपको फंसाने के लिए। ये पर्सन आपको मार देना चाहता है एक ऑफ़र से। आपकी लाइफ में ये सोलमेट बन के आएगा। सबसे पहले ये आपके ऊपर लव स्पेल करेगा जिससे आपको लगे कि ये आपका सोलमेट है। उसके बाद ये आपको शादी का ऑफ़र दिखाएगा, आपको सपने दिखाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि यही आपकी दुनिया है। और उसके बाद आपका यूज़ करके आपको जान से मार देगा। ये आपका एग्जिस्टेंस ख़त्म करना चाहता है क्योंकि ये आपकी जो लक है ना, आपकी जो किस्मत है वो पूरी की पूरी लेना चाहता है। इसको लगता है कि जब तक आप ज़िंदा हो तब तक इनको आपकी किस्मत नहीं मिल सकती। तो ये चाहते हैं कि आपको जान से मार देना ताकि आपका जो कुछ भी है वो इसका हो जाए। सो ये पर्सन काफ़ी इविल है और ये पर्सन आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये पर्सन आपके पीछे पड़ा रहेगा। ये पर्सन काफ़ी सनकी है। ये पर्सन सनकी है, घमंडी है। ये पर्सन काफ़ी वाहियात इंसान है। ये चेपू इंसान है। ये आप पे नज़र रखता है और बहुत चेपू इंसान है। ये दिखाता नहीं है लेकिन ये सच में चेपू इंसान है और इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये सैटानिक है, ये इविल है, ये राक्षस है, ये डीमन है, ये डेविल है। ओके, और ये चेपू इंसान है। सो आप इससे जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग इतनी ही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।